अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, असगर अजीम ने हमें ज्वाइन किया है। असगर बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। पहला दिन है, लेकिन जो तेजी का रुझान गुज़िश्ता हफ्ते रहा था वो बरकरार है। जो हुकूमती इक़दामात है, IMF से होने वाले मुज़ाकरात, उसके पेशरफ्त सब पॉजिटिव जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज 100 इंडेक्स में जो है वो 600 से ज्यादा पॉइंट का अब तक इजाफा हो चुका है और 100 इंडेक्स 69,000 की नफसियाती हद को अबूर कर चुका है। ये तारीख में पहली बार है कि जब 100 इंडेक्स में 69,000 के हद को जो है वो अबूर किया है। इससे कबल जो है 68,670 जो है वो इसकी आखिरी हद थी, लेकिन अब जो है एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। सरमायाकार कहते हैं कि अगर वो इसी तरीके से मुस्बत रुझान रहा और माशी इस्लाहात होती रही तो 100 इंडेक्स जो है वो इससे कबल ही 70,000 भी क्रॉस कर सकता है। जी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पे 600 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। असगर अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में मोटरवे M3 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन सवार 4 बच्चे जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। स्कूल वैन में मौजूद बच्चों का ताल्लुक नवाही इलाके से था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। लाशों को जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नदीम अब्बास कमर ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है। जी, ये तहसील पीरमल है और वहाँ नवाही गांव है 341 गादे। वहाँ से वैन जो है वो बच्चों को लेकर पीरमहल आ रही थी और इस वैन में तकरीबन एक टीचर और 14 बच्चे इसमें सवार थे। तो रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उस वैन को हिट किया, जिससे वैन का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और उसमें मौके पर 3 बच्चों की डेथ होगी और एक शदीद जिसको अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर किया गया, वो रास्ते में दम तोड़ गया। इस तरह मरने वालों की तादाद 4 होगी और बाकी जख्मियों को THQ पीरमल में 1122 ने मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पे उनकी लाशों हालत को खतरे से जख्मी बाहर। तलबा को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। नदीम अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और ख़बर यह है कि कराची में डकैती मज़ाहमत के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया है। मेट्रोवेल में दौरान डकैती कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नवीद अमीर से। नवीद बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी देखिए, मेट्रोवेल में फातिमा मस्जिद के करीब डकैती का वाक़या पेश आया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर इतलात थी कि शेरज़ादा और जाकिर नामी जो शहरी हैं उनको कत्ल कर दिया गया था। अब मजीद तहकीकात का जो आगाज़ किया गया उसके मुताबिक जो है ये शेरज़ादा जो है पोल्ट्री फार्म कंपनी में मैनेजर थे, जबकि जाकिर ऑफिस बॉय थे और ये कंपनी की रकम थी जिसको देने के लिए बैंक जा रहे थे। तो रास्ते में जो नामालूम डकैतों ने इनको रोकने की कोशिश की, जिसमें मज़ाहमत करने पर इनको फायरिंग का निशाना बनाया गया और 1 करोड़ 26 लाख की रकम बताई जा रही है, जो कि डकैत बासानी लेकर फरार हो चुके हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस का यही कहना है कि जो हमेशा की तरह से पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि जितनी बड़ी रकम की मुंतकली पर हमें आगाह नहीं किया गया। शहर में कोई गली, कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसी इशारा नहीं है जिसपे डकैत अपना जो खौफ है वो पैदा ना कर रहे हो। आज ये वाक़या हुआ गुज़िश्ता रात भी अलल सुबह आज एक और वाक़या हुआ था गुलजार हिजरी में, जहाँ शुजात नामी शहरी को डकैतों ने मज़ाहमत करने पर मौत की नींद सुला दिया था। अब तक जो है रवां बरस 57 अफराद जो है डकैतों की भीड़ चढ़ चुकी है उनकी जिंदगियां। और जबकि रमजान मुबारक की बात करें तो ये तो बरकतों और फजीलत का महीना है, खुशियों का महीना है। इसमें भी कराची के 18 खानदान जो हैं वो अब सारी जिंदगी का रोग लेकर जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि 18 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर जो है इस शहर में मौत की नींद सुला दिया गया है। बिल्कुल दिन ब दिन सूरत हाल अबतर दिखाई दे रही है। नवीद अमीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि लाहौर के इलाके शेरा कोट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 35 साला खातून जाम बहक हो गई हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, शेरा कोट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 35 साला खातून जाम बहक हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकार शौकत से। वकार बताइएगा। और का इलाका शेरा कोट है, जाफरिया कॉलोनी है, जहां पर
आज जो है वो दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। मकतूला की शिनाख्त जो है वो 35 साल सना के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि मौका से दोनों नामालूम अफराद फायरिंग ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शौकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पूर्णिया में चोर बेलगाम हो चुके हैं। छांगा मांगा से चोर रात में ट्रांसफार्मर ले उड़े। लेस्को जराये के मुताबिक चोरों ने वारदात 11,000 किलोवाट के तार तोड़कर की। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर छांगा मांगा के रिहायशी शदीद परेशान हैं। कंचकोट में पुलिस का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन काम न आया। डाकुओं ने 2 दिन में 3 अफराद को अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक डाकुओं ने न्यू सब्जी मंडी से व्यापारी को असलहे के जोर पर अगवा किया। मुगवी का नाम गुलाम सरवर थईम है। जराये के मुताबिक बख्शापुर का रिहायशी गुलाम सरवर थईम सब्जी खरीद कर आया था कि अगवा कर लिया गया। जिला भर से अगवा शुदा मुगवियों की तादाद 18 से जायद हो गई। हुकूमत सिंध ने खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद और लाड़काना में 7 अदालतों और सरकारी वकला के दफातर की तामीर के लिए 40 करोड़ 20 लाख 86 हज़ार रुपए की रकम जारी कर दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं, वहीद मुंगरियों हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद और लाड़काना में 7 अदालतों और सरकारी वकला के दफातर के लिए 40 करोड़ 20 लाख 86 हज़ार रुपए की रकम जारी कर दी गई है। महकमा कानून, पार्लियामेंट अमूर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जानिब से महकमा खजाने को भेजे गए अलग अलग मरासलों में बताया है क्या है कि जिले खैरपुर के तहसील किंगरी में 3 अदालतों की तामीर पर 10 करोड़ 82 लाख 10 हज़ार रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। जिला शिकारपुर के तहसील लकी में एक अदालत की तामीर पर 10 करोड़ 34 लाख 24 हज़ार रुपए मुख्तस किए गए हैं। हैदराबाद में 8 कोर्ट बिल्डिंग के ऊपर 5वें फ्लोर पर सरकारी वकला के दफातर कायम करने के लिए 40 लाख 36 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए और जिला लाड़काना की तहसील टोकरी में 3 अदालतों की तामीर के लिए 15 करोड़ 49 लाख 16 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए हैं। मरासलों में महकमा खजाने से इस्तदा की गई है कि वो इन अदालतों और सरकारी वकला के दफातर के लिए मुख्तस रकम फौरी तौर पर जारी करें। 16 अगस्त 2023 से 8 फरवरी तक आम इंतखाबात के बाद तरक्याती काम बंद थे। आम इंतखाबात के बाद अब तरक्याती मनसूबा पर दोबारा काम शुरू हो गया है। जी, फंड्स जारी कर दिए गए हैं। वहीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नौशेरा के काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल वेस्ट नाकारा बनाने के बजाय फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, मोहम्मद असद ने हमें ज्वाइन किया है। असद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि नौशेरा के काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स के मेडिकल वेस्ट नाकारा बनाने की बजाय फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आया है। अस्पताल के डायरेक्टर अनवर वजीर के मुताबिक निजी कंपनी के एहलकारों को मेडिकल वेस्ट को इंस्पेक्टर मशीन की बजाय दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करके दल दिया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर अनवर वजीर ने बताया कि कंट्रैक्टर मेडिकल वेस्ट को नाकारा बनाने की बजाय फरोख्त करता है, जो रिसाइकल होकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। अस्पताल डायरेक्टर के मुताबिक मेडिकल वेस्ट के दोबारा इस्तेमाल से हेपेटाइटिस और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां जो है वो फैलती है। अस्पताल डायरेक्टर के मुताबिक कंट्रैक्टर को पहले भी जुर्माना कर चुके हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। जी, इसे डीकम्पोज कर दिया गया असद? जैसा है कि इस वक्त जो कंट्रैक्टर है उसकी जो वेस्ट है वो मौके पर जो है वो दल दिया गया है और उसको तलब कर लिया गया है और जो कंट्रैक्टर है उसकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस दफा खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद असद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ईद में कम दिन बाकी रह गए हैं। हैदराबाद में जहां साहिब हैसियत अफराद ईद के लिए महंगे मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं, वहीं मुतवस्सित तबका सस्ते स्टॉलों से कम कीमत में कपड़े खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देता है। मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर।
जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है खरीदारों का रश शहर की मार्केटों में और बाज़ारों में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल लगाए गए हैं जहां पैंट शर्ट फ़रोख्त की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं हैदराबाद के इलाके सदर में एक पैंट शर्ट के स्टॉल पर। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पैंट और शर्ट ख़रीदना है। हम इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर स्टॉल पर पैंट शर्टों में की कीमतों में कितना फ़र्क है। पूरी दुनिया में हर मुल्क में रेट कम होते हैं, यहाँ पे डबल ट्रिपल चौपल हो जाते हैं। ये हुकूमत की बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ से पैंट शर्ट खरीदने आते हैं। गुल सेंटर भी जाते हैं, यहाँ पे 2000 में पैंट शर्ट मिल जाती है और जीनन और क्वालिटी वाली। हम यही गुल सेंटर से लेंगे आराम से 4-5 हज़ार मिलेगी और वो बोलते हैं हमारी क्वालिटी अच्छी है, भली पूरा हैदराबाद घूमो। तो ईद के लिए जो पैंट शर्ट जो कपड़े अपने लिए अपने बच्चों के लिए वो इन स्टॉलों से ख़रीदना है और यही ख़रीद के इसी से अपनी ईद की खुशियाँ मनाएंगे। जी सरगोधा के हवाले से बात करें तो बाजारों में ईद करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरी ईद की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, वहीं पर शहरी महंगाई का रोना भी रोते नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे जावेद शाह। जी जावेद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोधा के शहर में। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ऐसे ही बाज़ार में जमे गफ़ीर रश देखने में नज़र आ रहा है। वहीं पर ख़वातीन मलबूसात ख़रीदती नज़र आ रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीदती नज़र आ रही हैं और वहीं पर ज्वेलरी ख़रीद रही हैं। जबकि अगर बात की जाए तो मर्दों का कहना है हम भी ख़वातीन से कम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपनी फैमिली के साथ ख़रीदारी करने के लिए आया हुआ है। इससे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी ख़वातीन से कम नहीं है और इस वक्त जो है आप जूतों की खरीदारी करने के लिए आए हैं। लेकिन बाजार की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ, बहुत रश नज़र आ रहा है। महंगाई की सूरत हाल उस कदर इतनी ज़्यादा है, लेकिन रश भी जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो है ये मीठी ईद है। तो मीठी ईद के लिए जो है वो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। जैसा कि शहरी का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है। इनका कहना है क्या करें, ख़रीदारी तो करनी है क्योंकि ईद तो साल में एक बार आती है। जी ईद उल फितर हो और खाने में मीठा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ईद के मौके पर लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में तैयार किया जाने वाला स्पेशल सोहन हलवा अपना मुकाम बना चुका है। खालिस अज्जा से तैयार किए जाने वाला सोहन हलवा जायके में अपनी मिसाल आप है। चौधरी खलील अहमद की रिपोर्ट देखिए। ईद पर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मीठी अशिया बनाने का रिवाज है। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में ईद पर खुसूसी सोहन हलवा तैयार किया जाता है। देसी खालिस अज्जा से तैयार इस हलवे की महक बता देती है कि इसका जायका कैसा है। यह हलवा जो एक बार खा लेता है बस खाता ही रह जाता है। ईद के रोज दूर दराज से शहरी अपने प्यारों को बतौर तोहफा सोहन हलवा पेश करते हैं। राजन शाह स्टेशन की मशहूर सौगात करोड़ लाल ईसन अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज तक वेंदी है और ईद दी त खास कर ईंदे असां वैरायटियां तैयार करने अल्हम्दुलिल्लाह। अखरोटी सोन हलवा होंदे सरगंदे खोए वाला मशहूर सौगात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो पूरा ही नहीं थींदा अल्हम्दुलिल्लाह। सोन हलवा बनदा पे स्पेशल, ठीक है ना। इहदे च सोन दूध खालिस होंदा VIP, ठीक है ना। ते अखरोट बादाम भी पेंदराना है, देसी घी पेंदराना है। सोहन हलवा यूं तो कई इलाकों में बनाया जाता है, मगर लिया में तैयार किया जाने वाला ये सोहन हलवा अपने जायके में सानी नहीं रखता। सोहन हलवा तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि हलवे की तैयारी थोड़ी मेहनत तलब है। माहिर कारीगर ही इस हलवे के जायके को बरकरार रख पाते हैं। ईद की तैयारी जोरों शोर से जारी है। ईद करीब आते ही ठट्टा में भी पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हो चुका है। पेशावरी चप्पल लड़कों और मर्दों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जानते हैं अब्दुल अजीज जोगी की इस रिपोर्ट में। जो ईद उल फित्र करीब आ रही है तो ठट्टा में पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा होता जा रहा है। दुकानदारों ने भी ईद के लिए पेशावरी, नौरोजी, 4 सद्दा शिकारी चप्पलों के नित नए डिजाइन मुतारिफ करवा दिए। यहाँ पर देखें ये सैंडल्स है, शिकारी सैंडल्स है। ये बहुत मजबूत होता है और इसकी क्वालिटी, इसमें काफ़ी क्वालिटी आती है। इसकी सिलाई और इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। ईद की खुशी है हमारी और हम जो है ना शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो हमने देखे कि बहुत सारे डिज़ाइन अच्छे हैं, इसलिए हमने आज जो है ना ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पे हम आए हैं। ठट्टा की दुकानों में एक से बढ़कर एक चप्पल दस्तयाब हैं, कान वाली या नोक वाली। जो भी चप्पल चाहिए वो यहाँ तैयार की जा रही है। खरीदारों का कहना है कि पेशावरी चप्पल हर लिबास पर जचती है, मगर शलवार कमीज पर पहनने से शख्सियत निखर जाती है। इसमें 2-4 क्वालिटी आते हैं, एक नौरोजी आता है, एक पेशावरी आता है। एक ये जो सैंडल है पेशावरी सैंडल, ये सलवार कमीज पे और वाइट सूट हो, इतना प्यारा लगता है, ईद की खुशियाँ डबल हो जाती है। कैमरा टीम के साथ अजीज जोगी, GTV न्यूज ठट्टा। कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वालों ने सस्ता हल ट्रेन को समझा। कराची से हवेलिया जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस में कराची से 2 बोगियां लगाई ही नहीं गई। एडवांस बुकिंग का टिकट हाथ में लिए मुसाफिरों के अरमानों पर ओस पड़ गई है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शकील अराई। जी शकील।
जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पड़ीदा रेलवे स्टेशन पर और हिस्ब मामूल आज भी हज़ारा एक्सप्रेस में 2 बोगियाँ नहीं लग सकी है। ईद का रश होने के बाद मुसाफिर हज़ारा एक्सप्रेस में नहीं चढ़ सके, वो लोग रह गए जिनकी उनमें बुकिंग थी। इस वक्त ऐसा एक मुसाफिर भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी हज़ारा एक्सप्रेस में बुकिंग थी और वो नहीं चढ़ सके। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी मेरी हज़ारा में बुकिंग थी और उसमें 2 बोगियाँ नहीं लगी, जिस पे मेरी बुकिंग थी वो वाली 2 बोगियाँ नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं चढ़ सका। मैंने प्रिजन से रहीम यार खान जाना है और अब मैं सामान मेरा वो पड़ा हुआ है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अवामी ट्रेन का। अभी अवामी ट्रेन आएगी तो उसमें अब सवार होऊंगा, देखूंगा सीट मिलती है कि नहीं मिलती। इनका कहना है कि अब अवाम एक्सप्रेस में हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। जी लियाकतपुर में गंदम की लहलहाती फसल पककर तैयार हो चुकी है। कटाई का अमल भी जारी है। किसान अपनी मेहनत का फल देखकर खुश हैं। अरशद घुमन रिपोर्ट करेंगे। लियाकतपुर में सुनहरी बालियों वाली गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी। इस सब मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई का अमल जारी है। सोने जैसी बालियां देखकर किसान खुशी से निहाल हो रहे हैं। मर्दों की शाना बशाना खवातीन भी गंदम की कटाई में मसरूफ हैं। मेहनत ढाडी है, इंदे उत्ते दातरी नाल कपेंदे से ते रेट गवर्नमेंट दा अच्छा है, साकू रेट सही नहीं मिलता पिया। हर साल होंदे 4 मन 5 मन, ऐतकी जिमीदारां ने कर दिता 3 मन, महंगाई दे जोर नाल कहंदे जी 15 मन 3 मन दाने हो तो 15,000 दे बन गए। जहां किसान गंदम की फीमन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर होने पर खुश हैं, वहीं मजदूर और दिहाड़ीदार तबका गंदम का रेट ज़्यादा होने पर परेशान। लाहौर के इलाके रायवंड में डकैती मज़ाहमत पर स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से इसका पिस्तौल और 25,000 रुपये छीन कर फरार हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकार शौकत ने हमें ज्वाइन किया है। वकार बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। में डकैती की वारदातें हो रही हैं। ये लाहौर का इलाका रायविंड है जहां पर जो है वो डकैती की वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को मजम्मत करने पर कत्ल कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड गुलाम अली से उसका पिस्टल और 25,000 रुपये छीने। इसी दौरान जो है मजम्मत करने पर जो है वो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं ने जो है वो दाएं पसली पर जो है वो मकतूल को गोली मारी, जिससे वो जान की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि डाकू फायरिंग के बाद 25,000 और पिस्तौल लेकर फरार हो गए हैं। ताहम जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी लाश मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक डाकुओं को गिरफ्तार करने में पुलिस बिल्कुल नाकाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे राजनपुर की तहसील रुझान मजारी में बच्चों को बेहतर स्कूल मिल गया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत को ट्रेन की तर्ज पर बना दिया गया है। बच्चे खूब दिलजमी के साथ पढ़ने में मसरूफ हैं। ताहिर रजा रिपोर्ट करेंगे। ये एक गेंद है, दिस इज ये ना कोई ट्रेन है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन। ये मनाजिर है रुझान में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जत्ता दी मीढ़ के, जहाँ पर तालीमी फुकदान के बायस अक्सर बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पाते थे। वहीं बच्चों की दिलचस्पी के लिए स्कूल इंतजामिया एक नई जस्तजू पर गामजन है। फरोग तालीम के लिए स्कूल की इमारत को ट्रेन की तरह का बना दिया गया ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें। जहाँ पर तालीम का पहले भी फुकदान है, हमने स्कूल को ट्रेन का शक्ल देकर बच्चों का पूरा तवज्जो स्कूल की तरफ दिलवाया है। बच्चों को एक बेहतर माहौल फराहम किया है जिससे बच्चों की दिलचस्पी स्कूल की तरफ हो, तालीम की तरफ हो। ट्रेन की तर्ज का हामिल ये स्कूल बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बच्चे कहते हैं पहले यहाँ पर हमें अच्छी तालीम नहीं दी जाती थी, अब स्कूल भी अच्छा बन गया है और तालीम भी अच्छी दी जा रही है। हम दिल लगा कर साथ पढ़ रहे हैं। हमें साथ बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, मन लगा कर हम पढ़ते हैं। पहले अच्छा स्कूल नहीं होता था, पहले पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती थी, अब पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और ट्रेन में हम सफ़र भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में असातिज़ा की मेहनत और लगन से फरोग तालीम के साथ साथ बच्चों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को ट्रेन का मॉडल बनाने के बाद स्कूल में तुलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़ रुझान मजारी। हालात में सर्दी के बाद बाहर की आमद है। दरख्तों से फूल निकलने से शहर की फजा मुअत्तर हो चुकी है। शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बागात का रुख कर लिया है। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। हालात में शदीद सर्द मौसम के ख़त्म होने के बाद मौसम बहार आ गया।
सेब, खुबानी, बादाम, आड़ू, चेरी, ब्लैक अंबर और दीगर फलदार दरख्तों पर मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फूल निकल आए। शहर में हर सू भीनी भीनी खुशबू फैल चुकी है। मुकामी अफराद के मुताबिक फूल खिलने और खुशबू बिखरने का मौसम अप्रैल के आखिर तक रहता है। मौसम बहार की आमद हुई है और यहाँ सेब और आड़ू, खुबानी, ब्लैक अंबर और दीगर फलदार दरख्तों के फूल निकल आए हैं। हालात में मौसमी बहार आ चुका है। लोगों ने जो है बागात का रुख पे चक्कर लगाने की सैर तफरीह कर रहे हैं और बागात में सेब का फल भी निकल चुका है। कल्लात शहर और गिरदनवा में सैकड़ों अराजी पर फैले फलदार दरख्तों के बागात हैं। मौसम बहार की आमद से शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठते हैं। आगा खातिर, GTV न्यूज़, कल्लात। जैकबाबाद की तहसील ठुल में खरबूजे की फसल पककर तैयार हो गई है। रमज़ान में खरबूजे का इस्तेमाल ठंडक का एहसास दिलाकर प्यास को दूर भगाता है। सनी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद में वसी रकबे पर काश्त किए गए खरबूजे की फसल पककर तैयार हो गई। इस वक्त खरबूजे की तोड़ाई का अमल तेजी से जारी है। लज्जत और मिठास से भरपूर खरबूजे जब मार्केट में पहुंचे तो दाम भी कम हो गए। सिंध के इलाके ठुल का खरबूजा मार्केट में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। इस वक्त फसल से दाने को तोड़कर डब्बों में भरकर फरोख्त के लिए भेजा जा रहा है। तहसील ठुल की जमीन खरबूजे की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद है। अगर मौसम साथ दे तो इसकी काश्त से किसान खुशहाल हो जाता है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।